नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। भौगोलिक चिंतन आज का हमारा विषय है। भौगोलिक चिंतन ये क्या है, एक शाब्दिक अर्थ में समझते हैं ना। एक सेकेंड के लिए दो पार्ट में इसको बांटते हैं ना। भौगोलिक मीन्स आप एक सेकेंड के लिए भूगोल मानिए इसको। क्या मानेंगे? भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या? पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का वर्णन। और इन पृथ्वी के वर्णन करने के लिए और पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए जो भूगोल वेताओं ने यानी जो आदमियों ने अपना अपना घूर्णन मतलब घूम करके पृथ्वी के विभिन्न जगह पर घूम घूम करके जो अध्ययन किए, जो रिसोर्सेज लाए और उसको कॉपी पे नोट किए, कॉपी पर से किताब में छपाया और उस पर यानी शाब्दिक अर्थ में समझिए ना, पृथ्वी के ऊपर जो चिंतन किए घूम घूम करके या बैठ करके कुछ लोग भी किए, तो उसी को क्या कहते हैं? चिंतन। और चूंकि वो भौगोलिक दृष्टि से किए, पृथ्वी को किए, इसीलिए इसको भौगोलिक चिंतन कहते हैं। आई होप आपको भौगोलिक चिंतन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इनको पढ़ते कैसे हैं देखिए। वन से गाइस इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ देखिए, प्राचीन काल से मानव की उद्गम के समय से वर्तमान मतलब जब से मानव को अक्ल खुला है तब से ये भौगोलिक चिंतन के विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से तीन कालों में बांटकर पढ़ते हैं। तीन कालों में बांटकर पढ़ते हैं किसको? भौगोलिक चिंतन को ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टि से कितने काल में? तीन काल। वो तीन काल कौन कौन से हैं? ये तीन काल है आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल ये क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास का ये पढ़ना तो पलटना जरूरी बनता है ना। चलिए इतिहास देखिए। इतिहास को हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तीन काल में पढ़ते हैं। प्राक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, आक्त ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनको जो है ना, इनको चार खंड में बांट कर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इनको आक्त ऐतिहासिक काल को भी तीन कालों में पढ़। इसमें आता है सिंधु सभ्यता, है ना, कांसा आता है, हड़प्पा सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता वगैरह आते हैं बाद में। अच्छा, इसमें लिखित इस ये जो काल है ना, इसमें आपका अवशेष वगैरह मिले थे। अवशेष, इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले थे। ये आक्त ऐतिहासिक काल में जो लिखित प्रमाण तो मिले थे, लिखित प्रमाण तो इसमें मिले थे, लेकिन एकदम किसके जैसे? डॉक्टरों के जैसे। डॉक्टर कैसे लिखते हैं? उसको कोई पढ़ नहीं पाता है, उसको कोई पढ़ नहीं पाता है। एक आदमी ने पूछा था, एक बीमार व्यक्ति अपने मतलब किसी को लेकर गया था और बीमार व्यक्ति अपने किसी परिजन को लेकर के साथ में गए थे, तो उनका परिजन पूछे दुकानदार से, दवाई दुकानदार से, कि डॉक्टर एक बात मुझे बताइए कि ये जो है ना डॉक्टर साहब लिखते क्या, हमको आज सब समझ में नहीं आया। तो वो दुकानदार कहता है, देखिए इसमें एक वो चीज़ लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है कि इसमें लिखा रहता है हम तो लूट लिए और तुम लूटो। सबसे ज़्यादा खर्च अगर किसी को होता है तो बीमार पड़ने के बाद होता है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है तो मेडिसिन लाइन में है। चलिए, तो ये आक्त ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं? ये इसमें लिखित प्रमाण मिले लेकिन स्पष्ट नहीं मिले, स्पष्ट वाला नहीं मिले। अब ये तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल, इनमें आ जाता है प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। ये नेहरू का काल, जिससे समकालीन भारत का इतिहास वगैरह पढ़ते हैं। तो हम लोग जो भौगोलिक चिंतन पढ़ेंगे ना, हम लोग भौगोलिक चिंतन भूगोल की विद्यार्थी, ये इन चीज़ों में अभी उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए ये चीज़ पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना, ये पढ़ेंगे। और एक होता है एक होता है आपका, एक मिनट, एक होता है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, होता है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसको पृथ्वी के मतलब कब से क्या इसमें मतलब पानी कब थे, कार्बोनिफरस काल में कोयला आया,
वगैरह वगैरह, डायनासोर कब मरे, ये सब पढ़ेंगे। ये सब चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम लोग भौगोलिक चिंतन को कहाँ से पढ़ते हैं? ऐतिहासिक काल से पढ़ते हैं। कितने काल में पढ़ते हैं? 3 काल में बांट कर पढ़ते हैं। कितने काल में पढ़ते हैं? 3 काल में। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। चलिए अब इसको हटाइए, इसको जूम कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा 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 स्पष्ट से पढ़ते हैं। देखिए प्राचीन काल, प्राचीन काल में क्या पढ़ते हैं हम इनको? प्राचीन काल में पढ़ते हैं नदी घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं, है ना। यूनानी काल, यूनानी भूगोलवेता का जो भी वर्णन है, उनका जो योगदान है यूनानी भूगोलवेता का, इसको जो योगदान है ये प्राचीन काल वाले में आता है। प्राचीन काल वाले में आता है यूनानी का योगदान और रोमन भूगोलवेताओं का योगदान आता है ना। इसी में नदी घाटी सभ्यता वगैरह उसमें भी आता है, ऐतिहासिक काल में भी आता है और इसमें भी आता है। चलिए अब सेकेंड है आपका, हाँ, प्राचीन काल के भी, अच्छा, प्राचीन भारतीय भूगोल नेता, प्राचीन काल में भारत के भी भूगोलवेता योगदान दिया है। ऐसा मत समझिए कि अरे हमारा देश हमेशा से महान रहा है और रहेगा भी। प्राचीन काल जहाँ यूनानी रोमन का जो एकदम विकास चल रहा था भौगोलिक दृष्टि से, यहाँ हमारे यहाँ भी चल रहा था, लेकिन थोड़ा अलग दृष्टि, उस सब चर्चा बाद में स्पष्ट से करेंगे, यहाँ पे नहीं। सेकेंड है मध्यकालीन। मध्यकालीन को 4 छोटे काल में पढ़ते हैं, है ना। 4 छोटे काल कौन कौन है? कौन कौन है? देखिए ये आंध काल, डार्क एज जिसको कहते हैं, है ना। डार्क एज कहते हैं। क्यों डार्क एज कहते हैं? क्या वहाँ पे सूरज नहीं निकलती थी? क्या वहाँ पे रात ही रात था? नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ पे सूरज भी निकलता था, दिन भी होता था, रात भी होती थी, सब कुछ होती थी। लेकिन कहाँ? ये डार्क एज आए थे यूरोप में, है ना। वहाँ पे क्या हुआ था कि पूर्व के क्या है, यूनानियों और रोमन जो ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान हासिल की थी भौगोलिक दृष्टि में। उनको विज्ञान को क्या किया गया? भुला दिया गया। और धर्म का आवरण, यानी धर्म ही धर्म है, धर्म का बादल छा गया था सबके दिमाग में, है ना। वैज्ञानिक जो खोज वगैरह रोमन और मतलब ग्रीक और रोमन एज किया था, वो भुला दिया गया यूरोप में। ऐसा नहीं है कि हर जगह था, वहीं यूरोप में तो मतलब डार्क एज था। ये अरब वाला गुल खिला रहा था, यहाँ पे भयंकर भौगोलिक विकास हुई थी। अरब भूगोलवेताओं का योगदान पढ़िएगा तो बहुत, मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहाँ कब रहा? ये मध्यकालीन में रहा। योगदान तो सबका रहा, लेकिन अपनी अपनी जगह पर देखिए काल के हिसाब से है। अच्छा, इस मतलब चौथा आ जाता है पूर्ण जागरण काल। और 5वां में भौगोलिक खोज का काल। किसमें कहते हैं? मध्यकालीन में कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल। 3 काल में बांट कर पढ़ते हैं, अब तीसरा है आधुनिक काल। इनको हम लोग 3 श्रेणियों में बांट कर पढ़ते हैं। 3 श्रेणियों में कौन कौन है? देख, वारेनियस कांट का काल है ना, वारेनियस कांट का काल। एक है आधुनिक शास्त्र काल और एक है आधुनिकतम काल। ये 17वीं सदी को हम लोग वारेनियस का काल कहेंगे। 18वीं सदी जो प्रारंभ काल है वो कांट का हुआ। इन्हीं दोनों के काल को क्या कहते हैं? आधुनिक शास्त्रीय काल के संक्रमण अवस्था। अच्छा, अब ये इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआती में हम्बोल्ट रीडर का काल आता है ना। और इसको कहते हैं आधुनिक शास्त्रीय काल के दूसरा, ये संक्रमण काल, ये दूसरा काल। ये अब आ गई आपकी 20वीं सदी में ये है, ये जो रेटजल है, कार्ल शावर है, ब्लास है, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, जो मतलब ये अमेरिका की है, ये मतलब इन सब चीज़ों को हम लोग कब पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल में। अच्छा, ये पौराणिक द्वीप है पहले जो, ये तो इस पर तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। खैर, इसको यहाँ पे देख रहे आ गया तो देख ही लीजिए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। भौगोलिक, देखिए पौराणिक युग में पृथ्वी के 7 बड़े क्या थे, मतलब द्वीप थे। जम्मू द्वीप और प्लाक्स द्वीप था। इसके बाद सालमनी द्वीप था, कुश द्वीप था, क्रोस द्वीप था, शक द्वीप था, पुष्कर द्वीप था। इसको शॉर्टकट में क्या कैसे याद करना है? जपलासा कुक्रोशपू। एक मैंने इस पर वीडियो बनाया है उसका ट्रिक के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये
ये तीनों काल मतलब भौगोलिक चिंतन को कैसे पढ़ते हैं, एक हिंट यहाँ पे मिल गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे प्राचीन काल में जैसे यूनानी भूगोलवेत्ता का योगदान जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।